दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरी दादी की तस्वीर से मिलने नहीं जाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बहू, तुम्हारी दादी का देहांत हो गया। परसों तुआ की बैठक है, तुम आज ही रवाना हो जाओ ताकि यहाँ आकर दादी को श्रद्धांजलि दे सकोगी। सासू माँ के मुंह से ये सुनकर मीना फ फ फ कर रो पड़ी। आंसू की थमती नहीं थी। बचपन से जिस दादी के इतने साथ रही आज वो नहीं है, ये सोच की मीना का दिल भर आया और आंसू बहने लग। पति राजीव को पता लगा तो उसने कहा, मैं तुम्हारा तत्काल में टिकट बनवा देता हूँ। नहीं राजीव, मैं तस्वीर से मिलने नहीं जाऊंगी। वहाँ उठावनी में दादी की तस्वीर होगी, दादी तो नहीं होगी। और जब दादी नहीं रही तो मैं सासा जी के घर जाकर क्या करूंगी और किस हक से जाऊंगी। जब तक दादी जिंदा थी मैं मिल नहीं पाई। मिलने को इतना तरसी, इतनी सामाजिक बंदी से मैंने झेली, अब सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं जाऊंगी। मैं नहीं मानती ये खोखले रिवाज और बंदी से। ये कर मीना ने फोन रख दिया। मीना के सामने पुराने दिनों की याद ताजा होगी। मीना के पापा चाचा जी दोनों अलग अलग शहर में रहते थे। दादा दादी अलग गांव में रहते थे। बचपन में मीना गांव छुट्टियों में जाया करती थी, अपनी दादी के पास सबसे करीब रही। दादी उसके बाल बनाती, बालों में मालिश करती, उसके लिए कपड़े की गुड़िया बनाती थी, उसके पसंद का मीठा गुड़ वाला हलवा और चावल की खीर बनाती थी। वो दादी की गोद में सोई रहती थी। दादी उसे कहानियां सुनाया करती थी। जब मीना शहर वापस आती तो उसका मन नहीं लगता था। उसका गांव जाने का बड़ा मन करता था, पर स्कूल की पढ़ाई भी जरूरी थी। जब कभी दादी दादा के साथ शहर कुछ दिनों के लिए आती तो मीना दादी के चारों तरफ घूमती थी, दादी के खाने पीने आराम का ख्याल रखती थी, दादी के लिए एकादशी की कथा और गीता का पाठ करती थी। दादी से मीना का बड़ा जुड़ाव था। एक दिन पता चला दादाजी को लकवा आ गया, उन्हें शहर इलाज के लिए लाया गया पर वो बच ना सकी। अब दादी अकेली रहेगी। दादी का गाँव छूट गया। दादी उदास रहने लगी। वो दादाजी को बहुत याद करती थी, पर धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। दादी बड़ी धार्मिक और शांत स्वभाव की महिला थी। अपना नाम मीठी देवी के अनुरूप मीठी थी। सबके साथ घुल मिल जाती थी। उन्हें भजन गाने का बड़ा शौक था। मीना के घर से मंदिर बड़ा दूर था, वहाँ कभी कभी पापा लेकर जाते थे या मीना, लेकिन रोज जाना संभव नहीं था। मीना के घर में दादी का मन कम लगता था क्योंकि उस शहर में किसी रिश्तेदार और ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। दादी थोड़ी दिन बड़े बेटे के घर रहती, फिर छोटे बेटे के यहाँ रहने चली जाती। दादी का वहाँ बड़ा मन लगता था। घर के सामने मंदिर था, पार्क में रौनक थी, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना लगा रहता था। बुआ जी सासा की कॉलोनी में रोती थी, वो दादी से मिलने आया करती थी। इधर पापा और चाचा जी के बीच गांव के मकान को लेकर बड़ा झगड़ा चल रहा था। चाचा जी गांव का मकान खुद ही हड़प लेना चाहते थे, जबकि उसमें पापा की भी हिस्सेदारी थी। चाचा जी का कहना था, माँ हमारे पास ही रहते तो उनका सब कुछ हमें मिलना चाहिए। इधर पापा ने भी दादी की हर इच्छा पूरी की थी। वो दादी को रखने को तैयार थे, पर दादी का मन चाचा जी के यहीं लगता था। चाचा जी को अकेले दादी का बोझ उठाना नहीं पड़े तो चाचा जी ने हर महीने दादी के ऊपर खर्च में आधी रकम पापा से मांगनी शुरू कर दी। पापा और चाचा जी के स्टेटस में रात दिन का अंतर था। पापा सामान से नौकरी कर रहे थे, उन्हें अपनी तीनों बेटियों का ब्याह भी करना था, साथ ही किराए का मकान भी था।
उधर सासा जी का अच्छा खासा व्यापार था, खुद का घर था। दोनों बेटी सासा जी का बराबर कारोबार में हाथ बटाते थे। घर में नौकर चाकर थी, पर अकेली दादी पर पैसे खर्चा उन्हें गवारा नहीं था। उनका कहना था कि माँ सबके तो मैं अकेला क्यों खर्च करूँ। एक दिन अचानक रात को सासी जी का फोन आया कि कल माँ की आंखों का ऑपरेशन है, भाई साहब 20,000 रुपये लेकर आ जाना। पापा को सासी जी बस पैसों के लिए फोन करती थी, उसके अलावा सासी जी और सासी फोन को पूछते तक नहीं थे, क्योंकि पापा का स्टेटस इतना ऊंचा ना था। रिश्ते को नहीं, धन को मान सम्मान मिलता है। रातों रात पापा पैसे उधार लेकर गए, पर खर्च तो कम ही आया। पापा ने हैरानी जताते हुए कहा, भाई साहब आप कुछ नहीं समझते, ये तो ऑपरेशन का खर्च 25,000 है, बाकी बाद की दवाइयाँ फल खाने पीने का खर्च भी तो हमें बराबर देना है। सासा जी के मुंह से ये बात सुनकर पापा सू बढ़ गए। सासी ने दिन भर खाने के लिए भी नहीं पूछा, नहीं घर आने को। पापा ने अस्पताल के बाहर ढाबे पर खाना खाया और वही अस्पताल में दादी को संभाला। उन्हें छुट्टी मिलती अपने घर शेरे आ गए। पापा कुछ ना बोलते, क्योंकि हर जगह पैसा बोलता है। दादी के गांव के सामान और गहनों पर सासा जी ने एकाधिकार जमा लिया और पापा को कुछ ना दिया। चाचा जी लेने में बराबर की हिमायती थे, पर देने पे पक्ष में नहीं थे। सालों ऐसे ही चलता रहा। इधर मीना की शादी हो गई। मीना के पति की नौकरी दूर शहर में लगी। मीना का ससुराल चाचा जी का घर एक ही शहर में था, पर कभी चाचा जी घर आने को नहीं कहते थे। मीना का दादी से मिलने का बड़ा मन करता था। अब दादी बीमार भी रहने लगी थी। एक दिन मीना ससुराल से दादी के यहाँ मिलने चली गई। दादी से लिपट कर खूब रही, उनके हालचाल पूछे, बचपन के दिनों को याद करने लगी। तभी सासी बोली, हमने तो तुझे बुलाया नहीं, बहन बेटी बिना बुलाए मायके नहीं आती, तेरे ससुराल वाला ने तुझे कैसे भेज दिया। सासी के इतने अपमानजनक शब्दों ने दिल को चीर दिया। जब मीना जब भी ससुराल जाती, दादी से मिलने की कसक मन में रह जाती थी। पापा से उनके समाचार लेकर मन को तसल्ली देती रहती थी। एक दिन समाचार मिले कि दादी अपनी आखिरी सांस से गिन रही थी। मीना का मन बेचैन हो गया। दोनों शहरों में दूरियां भी बढ़ी थी। जाने का मन बनाई रही थी कि सासू माँ का फोन आ गया। आज जब दादी के निधन की खबर सुनी तो एकाएक विश्वास न कर सकी और मन में ये मलाल रह गया, वो दादी से मिल भी नहीं सकी। सालों हो गए थे, दादी का चेहरा तक नहीं देखा था। शाम को राजीव आए तो उसने मीना को समझाया, तुम्हारा जाना जरूरी है, नहीं तो समाज रिश्तेदार क्या कहेंगे। राजीव, मेरा फैसला अटल है। मैंने अपने आंसुओं से दादी को श्रद्धांजलि दे दी। अब मैं वहां जाकर क्या करूंगी। जीते जी जिसने मिलने के तरसाया, मेरे लिए उस घर के दरवाजे बंद थे। अब दादी के जाने के बाद मेरे लिए दरवाजे खुल गए। बहन बेटी अब तेरी तक वहाँ रहना होगा। ये कैसा रिवाज है, इंसान के जाने के बाद इतने दिनों तक वहाँ रह सकती, और जीते जी में दादी से कुछ घंटे भी नहीं मिल सकती थी। मैं तस्वीर से मिलकर भी क्या कर लूंगी। जिस दादी के प्यार दिलों को बरसों तक खींची रही, वो तो मुझे वहां जाकर नहीं मिलेगा। राजीव ने डांट बढ़ाया, मैं तुम्हारी साधु, तुम्हारा मन नहीं है तो मत जाना। मीना राजीव के कंधे पर सर रखकर फिर से अपनी दादी की यादों में